मैथमेटिक्स का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, 10 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 10 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 मार्च गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री श्याम जरूर लिखना है। श्याम बाबा के आशीर्वाद से 10 मार्च गणित का पेपर, 10 मार्च मैथमेटिक्स का पेपर आपका एकदम 100% अच्छा जाने वाला है। सभी बच्चे 10 मार्च गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 100 मार्क्स फोड़कर आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा जरूर लिखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर के अंदर आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 45 दी गई है, यानी टोटल 45 क्वेश्चन है आपके। और पेपर में कुल आपके 7 प्रश्न हैं, 7 पेज हैं और जो टाइमिंग है, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दे रखे हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट में गणित का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और पेपर में दोनों साइड में आप देख सकते हैं QR कोड है और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है, आपके गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है जो आपके 10 मार्च को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 10 मार्च गणित के पेपर में पूरे 100 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं, पूरे 100 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 903, ये आपके गणित के पेपर का कोड है। और सामान्य अनुदेश हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिए गए हैं। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो यहाँ पर पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है वो अपरिमेय होगी, यानी इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है 0.25 और बी ऑप्शन में दे रखा है 0.17 और 17 के ऊपर बार लगा हुआ है। और सी ऑप्शन में है आपके √3 और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं? ए ऑप्शन में दे रखा है 0 0 और बी ऑप्शन में 1 1 और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके x y और डी ऑप्शन में दे रखा है x 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? आपके 0 0 होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग कितने डिग्री का होता है? तो ए ऑप्शन में 180 डिग्री, बी ऑप्शन में 360 डिग्री, सी ऑप्शन में 0 डिग्री और डी ऑप्शन में आपके 90 डिग्री। तो देखिए सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग है वो कितने डिग्री का होता है। यहाँ पर हम बात करें तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम योग है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है वो कितने डिग्री का होता है? ए ऑप्शन में 60 डिग्री दे रखा है, बी ऑप्शन में 90 डिग्री, सी ऑप्शन में 180 डिग्री और डी ऑप्शन में 360 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग है वो आपके 180 डिग्री होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 दे रखा है आपको कि एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ए ऑप्शन में 1 दे रखा है, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 2। तो एक चतुर्भुज है उसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपके बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आपकी कि हीरोन का सूत्र है। तो हीरोन का सही सूत्र कौन सा होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है √S कोष्टक S - A S - B और बी ऑप्शन में दे रखा है √S
और ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस सी, और सी वाला ऑप्शन है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी समान भुजाएं होती हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं इक्वल होती हैं, समान होती हैं। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2, बी ऑप्शन में दे रखा है 3 और सी ऑप्शन में दे रखा है 1 और डी ऑप्शन दे रखा है 1 भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें कितनी भुजाएं समान होती हैं, 2 भुजाएं समान होती हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन में है 2 पाई आर एच, तो ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, और बी ऑप्शन में है पाई आर एल, ये आपके शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो 5 का मिलान चिन्ह लिखने का जो सही तरीका है प्यारे बच्चों वो आपके बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। तो दंड आलेख है उसमें दंडों के बीच की जो दूरी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। ए ऑप्शन में 0 है, बी ऑप्शन में बराबर है, सी ऑप्शन में असमान है और डी ऑप्शन में कम है। तो दंड आलेख है उसमें दंडों के बीच की दूरी है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब सेक्शन बी आपको दे रखा है, और सेक्शन बी के अंदर आपको रिक्त स्थान भरने हैं, यानी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि 32 और इसकी पावर दे रखी है, इसकी घात दे रखी है 2/5, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान प्यारे बच्चों कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो इस रिक्त स्थान में आपको 4 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, 4 लिखना है। ओके। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि क्रांति तल में y अक्ष का जो समीकरण है वो क्या है। तो क्रांति तल में y अक्ष का समीकरण है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें आपको 0 लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं उनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको 90 डिग्री लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है वो प्यारे बच्चों आपके समान होते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनको इक्वल लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 है आपके सर्वाक्षम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं। तो सर्वाक्षम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो वो संबंध आपको लिखना है इस रिक्त स्थान में। डी बराबर लिखना है बच्चों 2r, डी बराबर क्या लिखना है, 2r लिखना है। ओके। या फिर आप लिख सकते हैं r बराबर d/2, ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ओके। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 है कि एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको लिखना है रिक्त स्थान में 14। ओके। और प्रश्न संख्या 18 है दंडों की ऊंचाइयां चर के पर निर्भर करती है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा बच्चों आपके मानो। क्या आएगा बच्चों, मानो आएगा। ओके। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लिखना है वैल्यू। क्या लिखना है, वैल्यू लिखना है। ओके। VALUE ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगला जो सेक्शन दे रखा है आपके खंड स आपको दिया गया है, सेक्शन सी दिया गया है, जिसमें आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है कि k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको k का मान बताना है। x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, यानी आपको एक समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में x की जगह आपको क्या लिखना है,
3 लिखना है, y की जगह आपको 2 लिखना है। तो k का जो मान है वो यहाँ पर आपके कितना आएगा, तो k का मान है प्यारे बच्चों वो आपके 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 है, माइनस का 2x ब्रैकेट 2x प्लस 2y का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर और उसके बाद में माइनस 4xy, ये इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 है, दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है। POQ क्या है, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा है। इसमें अक्ष का मान आपको बताना है। तो अक्ष वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, अक्ष वो आपके 20 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। यानी इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को ऐड करेंगे और बराबर में लिखेंगे बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर आपके 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 4x और 3x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 40 और इक्वल में आपके 180। और देखिए 7x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40। तो 180 में से 40 घटाएंगे तो आपके 140 बचेगा और उसको 7 से उसको कट करेंगे तो 20 डिग्री आएगा। यानी अक्ष का जो मान है वो कितने डिग्री का आएगा, 20 डिग्री का आएगा। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 22 दे रखा है कि ABC और DBC समान आधार BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD। ओके। और प्रश्न संख्या 23 है कि एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में है। तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान आपको बताना है। तो इसमें 4 एंगल बनेंगे। कितने कितने डिग्री के बनेंगे, पहला जो कोण है वो आपके 48 डिग्री का होगा, दूसरा कोण आपके 60 डिग्री का होगा, तीसरा कोण आपके 120 डिग्री का होगा, चौथा कोण आपके 132 डिग्री का होगा। प्रश्न संख्या 24 है, दिए गए चित्र में कोण ABC बराबर 69 डिग्री और ACB बराबर 31 डिग्री है। तो आपको कोण BDC का मान ज्ञात करना है। तो कोण BDC का मान है वो कितना आएगा बच्चों, आपके 80 डिग्री आएगा, यानी 80 डिग्री आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 25 है कि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है और जिसकी 2 समान भुजाएं हैं 12 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपको हीरोन के सूत्र से ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 26 है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। और प्रश्न संख्या 27 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है, प्रथम परख में यानी प्रथम टेस्ट में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक है वो इस प्रकार रहे हैं। तो यहाँ पर अंक आप देख सकते हैं और इन अंकों का मिलान चिन्ह बनाते हुए इसकी एक बारंबारता सारणी आपको बनानी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 29 आपको दे रखा है कि ऊपर दी गई सारणी को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे और दूसरा है कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम रहे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको प्रश्न संख्या 28 वाली जो सारणी बनाएंगे बारंबारता, उससे आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसके बाद में देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है आपके, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 30 है कि 0.2353535 इक्वल में 0.235, यहाँ पर 3 और 5 पर बार है, इसे P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। और प्रश्न संख्या 31 है कि कोई भी 3 सर्व समीकरण लिखिए। प्रश्न संख्या 32 है 2x प्लस वाई बराबर 5 के 3 जो हल हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। प्रश्न संख्या 33 है निम्न बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 3 ये दोनों माइनस के हैं और इसमें ये आपके दोनों ही प्लस में हैं और ये आपके माइनस का 1 और प्लस का 2। तो कौन कौन से चतुर्थांश में होंगे। प्रश्न संख्या 34 है दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है तो आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है AB बराबर CD। उसके बाद में डुओलिंगो के साथ भाषा सीखने के सफर की शुरुआत के बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन डी है आपके खंड द आपको दे रखा है और इसमें प्रश्न संख्या 35 से सिद्ध करोगे एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 60 मीटर 100 मीटर तथा 140 मीटर हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 37 है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता हो। बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्न आंकड़े है वो प्रतिशत में प्राप्त किए। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये सारणी
63 मीटर दे रखी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 40 एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में बच्चों आपकी प्रश्न संख्या 41 है, दिए गए चित्रों में से एक ही आधार का आयतन अधिक होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 42 है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक की संख्या है। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज है प्यारे बच्चों, वो आपको खींचना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 43 है, नीचे दी गई सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन है, उसका प्रेक्षण दे रखा है। इसमें वेतन दिया गया है, इसमें कर्मचारियों की संख्या दी गई है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र है वो आपको बनाना है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं प्यारे बच्चों, इजी टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 संख्या दे रखी है। तो आपको बनाना क्या है, बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीम के आंकड़े है वो आपको निरूपित करने हैं। तो प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स गणित का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथमेटिक्स के पेपर में, गणित के पेपर में आप पूरे 100 मार्क्स वो फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।